देती है जो उससे पहले उस लाइन से पहले कहे गए हैं। और वो एपिग्राम जो है एक भविष्य की ओर भी संकेत करती है और एक आश्वासन भी देती है कि आने वाला कल और आने वाली प्रभु कृपा जो है वो हमारे सारे दुखों को, हमारी सारी चेष्टाओं को एक नया रूप दे देगी। इसी तरह से पेज 3 पे जो है उषा का प्रतीक द सिंबल डॉन जो चैप्टर है, कैंटो है, जिसकी पहली लाइन है इट वाज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। ये वो वेला थी जो देवताओं का जागरण नहीं हुआ था अभी, जो है देवों के जागरण से पहले की वेला थी। और धीरे धीरे करके जब वो चेतना जो निश्चेतना के द्वारा जो है ढकी हुई थी, और धीरे धीरे एक प्रलय से एक विकास क्रम से दूसरे विकास क्रम की ओर जो साइकिल मूव करते हैं, सारे सृष्टि के, सारे जगत के, जो एक प्रलय से पहले की अवस्था थी, उस समय जो चेतना बिल्कुल सुषुप्त पड़ी थी और एक रात्रि का मन जो है उसके रास्ते में एक रुकावट बना हुआ था कि आने वाले कल में जो स्पंदित होना है, उषा का प्रादुर्भाव होना है, उसके लिए जो है रात्रि का मन एक निश्चेतना की रूप में जो है उसके था। वो रात्रि का मन भी परमात्मा की ओर से ही, उस सुप्रीम का ही एक बहुत सुंदर एक्ट है, एक सुंदर कृपा है। क्योंकि चेतना जब तक जो है संघर्षण और कुरुक्षेत्र के संघर्ष से नहीं गुजरती, तब तक जो है उसके लिए उस विकास की नई आयाम ढूंढना, उस आयामों की ओर उतरना, अवरोहण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जड़ता से जो है चेतना का अवरोहण होना शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी उसमें बहुत ज्यादा जो है व्याखित नहीं था उसमें, कोष की जो है सारा कुछ जो है अभी रात्रि की तरह ही ढका हुआ था, क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे करके उस अभिप्सा के फलस्वरूप उस चेतना में कुछ जो है धड़कन बढ़ी, उस चेतना में कुछ स्पंदन बढ़े, और जो है एक अनगढ़ चेतना के प्रकाश की कामना जाग उठी। और उसके फलस्वरूप एक नया स्पंदन, एक नई उषा का जो आगमन के प्रति जो है उस अभिप्सा ने उस का एक नए आरोहण की ओर यात्रा शुरू की। और उसके फलस्वरूप परमात्मा ने भी, उस माँ भगवती अदिति ने भी जो है अपने एक मैसेंजर को भेजा उस धरती को स्पंदित करने के लिए, उसको स्पर्श देने के लिए, दिव्य स्पर्श देने के लिए। इस तरह से जो है वो दिव्य स्पर्श उस धरती में परमात्मा के बीज बोकर चला गया। और इस तरह से जो है एक नई चेतना की एक उमंग उस धरती के वातावरण में फैल गई। और धीरे धीरे करके एक नया आयाम, नए कार्य, नई स्पंदन, नई उषा का आभा जो है वो शुरू हो गया। और सब कुछ जो है एक जड़ता से निकलकर एक जड़ता से आरोहण लेती हुई चेतना को आगे बढ़ना था अब। तो उस समय जो है इतना चैलेंजिंग था, एवरीथिंग हैज टू बी रिपीटेड जो है। लेकिन जो भागवत स्पर्श होता है वो समस्त असाध्य कार्यों को भी सिद्ध कर देता है। दिस इज व्हाट द लाइन स्पीक्स, ऑल कैन बी डन इफ गॉड टचेस देयर। परमात्मा का स्पर्श भी तभी हमें जो है या तो अपनी कृपा के फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है, परमात्मा की कृपा के फलस्वरूप प्राप्त होता है, या जब हमारी अभीप्सा जो है निरंतर, अविराम, अवांछनीय, अवर्चनीय जो है आगे बढ़ती है, तो वो लगातार जो है वो अभीप्सा इतनी व्याकुलता जब हमारी चेतना में पैदा करती है कि जैसे जो है परमात्मा की चाह ने, परमात्मा की व्याकुलता ने जो है मेरे जीवन को जो है एक अग्नि रूपी अग्नि शिखा बना दिया। मेरा सारा जीवन एक दीप शिखा बन गया उस परमात्मा की लौ का, उस परमात्मा की अभीप्सा का। तब जाकर जो है परमात्मा की कृपा हमारे अंदर उतरती है,
हमारी तरफ से हमारी अभीप्सा और परमात्मा की कृपा दोनों मिलकर एक जो है असाध्य कार्य, मोस्ट चैलेंजिंग वर्क जो होता है, उसको जो है एक नया रूप देती है, एक नई गति देती है, एक नया दिशा देती है। यही है इस लाइन का जो तात्पर्य है कि ऑल कैन बी डन इफ गॉड इज देयर। इस तरह से हम देखते हैं कि सारी सृष्टि के सृजन में, सारी धरती की अभिप्सा में, व्यक्तिगत रूप में भी हमारे जो जीवन में जब ये हम हमारा जागरण परमात्मा की ओर होता है, तो हमारी अभिप्सा का जो है एक नया उद्घाटन होता है हमारे अंदर। तो इस तरह से जो है वो परमात्मा की कृपा, परमात्मा की ग्रेस, परमात्मा के प्रति समर्पण, परमात्मा के प्रति जो है उन सारे भावों की समशुद्धि, जो हमारी उस जो निषेधात्मक रूप में उस अभीप्सा को उस और आगे बढ़ने को रोकते हैं। तो ये सभी चीजों का एक मिलना, सभी चीजों का एक मिलन, सभी चीजों का एक जो है सामंजस्य मिलकर जो है एक नई उषा के प्रारंभ को, एक नई उषा के प्रादुर्भाव को जो है वो जहाँ आरंभ करता है। और यहीं पर जो है इसी चैप्टर में उषा प्रतीक के प्रतीकात्मक जो ये हमारा सिंबल है, उसी में जो है ये जो है ये लाइन जो इतनी प्रफाउंड लाइन है, इतनी व्यापक लाइन है, इतनी विशाल लाइन है, इतना जो है इसके अंदर सौंदर्य है। It's basically a mantra which can be repeated, which we can use as part of our respiration, which can be used as chants, or which can be used as our transforming our every mental, emotional, and physical movement. So this is how what this line speaks of it, and speaks of it also, and indicates towards the new dawns which are still to come.